बेटी से शिक्षा लीजिए। बेटी नैहर में रहती है, बेटी को नैहर में क्या नहीं है, माँ है कि नहीं, बाप है कि नहीं, मकान है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, भाई बाप का नौकरी है कि नहीं, बैंक में टका है कि नहीं, सब चीज है। बेटी जाने छै, बेटी देखे छै, फिर भी बेटी को भीतर से बैराग है। जत्ते चीज होते सबटा भैया के न होते, हमरो नहीं होते, भीतर से बैराग सब भैया के, हमरो नहीं। जत्ते मकान प्लास्टर करा छै, रंग करवे छै, सब भैया के होते कि हमरा देते एक कोटा कोठली नहीं। बेटी नैहर में है लेकिन भीतर से वैराग्य है, किसी चीज से आसक्ति नहीं। 4 बजे भोर में बेटी की शादी होती है, 7 बजे सुबह में गाड़ी पर बैठकर सारे संपत्ति को छोड़ देती है। आंख में आंसू लेकर के गाड़ी पर रोती हुई बेटी चली जाती है। आज तक बेटी लौटी कि नहीं, लेकिन हमरा ये में हिस्सा नहीं दे, लोग में हिस्सा नहीं दिया। जबकि भाई भी जन्म लिए हैं, बहन भी जन्म लिए हैं, लेकिन संपत्ति में बैराग है तो बेटी को है। सिर्फ माँ से प्रेम रह जाती है। जब तक माँ से दिए जैते रहते, मायो बाप नहीं रहते, नहरो या ना बंद। दुनिया में भक्ति तो सब करते हैं, के नहीं भक्ति करे। कभी कभी देखला भागत गाय भागत, हमारा सब तो समय होते थे आरती लगाए, वो बिना समय हो कि सांझ है जो शुरू करे, जब क्या पोहर ले जेते लोग हो नहीं सुते दे, जब नहीं अपने सुते। अब बेचारे एकदम कोनो में उंगली दे गाड़ लो जे, कोई किताब हम नहीं लिख लो जे, कौन करम थम ई सब बात। गाछ गाछे हैरान हो जाए छे, कोई गांजा पीवी ले छे, कोई बीड़ी पीवी ले छे, कोई सौंफ सुपारी मुँह ले छे, कोई तंटा सूती रहे छे, कोई एकटा खीसे धर ले छे। हमारे गांव में रात में भगत हो रहा था, रात भर नहीं सोए हैं विचार की। भक्ति भी गा रहे हैं, नहीं वो भक्ति को दीक्षा ले ले कि तोरा कोई बते ना हो छौ एना एना हो छे, अंदाजिए। भक्ति भी रात भर गाते हैं, एकदम गला बैठी ले, दही चूड़ा समेट ले रख ले छे, घर जाए छे कलेजा फाड़ी के, बीच में गांजा दे छे, खैनी दे छे, बीड़ी दे छे। बाप रे बाप, भागे तो हम कड़कड़ाइए दिलिए धक। अब बेचारे सुनवैया कोई न, जितना टा जी उतनी टा, वो भी भक्ति। भक्ति में कम से कम PhD कीजिए। PhD मतलब होता है गुरु से दीक्षा लीजिए। हर आदमी को दीक्षित होना चाहिए, हर आदमी को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, हर आदमी को समय पर स्तुति विनती ध्यान भजन करना चाहिए, और ध्यान करने वाले साधक को काम भोजन लेना चाहिए। जहाँ पगड़ी की 8 गो रोटी दाल तरकारी पहुँचाते भैंसी के दूध, और ध्यान थोड़े होते। एक आदमी दीक्षा लेने रहे, उम्रदार रहे, रात में खा लेल के यहाँ तक, भोर के जब ध्यान में बैठले चौकी पर, नींद आबे योंगते चौकी पर से जहनो मुँह हो गए नीचा में गिर गए। एक डेगची धरलो रहे, डेगची है मुर्गा सेटिंग में, अब गर्ज 2-4 आदमी दौड़ले, निकाल के डेगची की हलन बाबा, कल के ध्यान करे में ओंघी गिरी पड़। अब बेचारे ध्यान करने वाले साधक को भोजन कुछ कम लेना चाहिए। सावधानी से ध्यान कीजिए। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी।
दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के। जब तक गुरु से विधि नहीं जानिएगा, जुक्ति नहीं लीजिएगा, तो कैसे भजन होगा। हर आदमी को चाहिए, जो समय चला गया, जो समय बचा है गुरु से युक्ति लीजिए, ध्यान साधन कीजिए, भक्ति रूपी अर्थ जमा कीजिए। अर्थ धर्म, धर्म किसे कहते हैं, यहां आपको जानकारी मिलेगा। जीव पर दया करना धर्म है, माँ बाप का सेवा करना धर्म है, भलाई करना धर्म है, शरीर स्वस्थ रखना धर्म है, जीव पर दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, भक्ति करना धर्म है। काम कहते हैं कि संसार में रहिए, परिवार में रहिए, इच्छा को कमजोर कर दीजिए। जब तक आपका इच्छा आगे बढ़ते रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक ध्यान नहीं। मन को मोड़िए, इच्छा को कमजोर कीजिए। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भीतर से वैराग्यवान बनिए। कहिएगा वैराग्य केना लेबे, एकरो मतलब जे कमंडल लग जाइए हरिद्वार की। भीतर से यदि वैराग नहीं लिए हैं तो हरिद्वार में भी जाने के बाद कोई फायदा नहीं। चलो लिए यहाँ पता नहीं खेत जोते नहीं जोते, हो गया वैराग। वैराग धारण कैसे कीजिए, घर परिवार में रहने के बाद भी कैसे। भागवत महापुराण में लिखा हुआ कि सांसारिक अर्थ होने से उसके पीछे अनर्थ भी। बहुत संपत्ति हुआ, यकड़ के चलिएगा, अभिमान में चलिएगा, संपत्ति को जोगने के लिए हथियार खरीदिएगा, संपत्ति को जोगने के लिए बॉडीगार्ड रखिएगा, सब चीज साथ में है, फिर भी भयभीत रहिएगा। 12 बजे रात में घर से नहीं निकलिएगा, चारों तरफ मजबूत गेट दीजिएगा, ताला मार के रहिएगा भीतर। इतना करने के बाद भी आपके यहाँ से अपहरण हो जाएगा, आपके यहाँ से चोरी हो जाएगी, आपके यहाँ से बहुत प्रकार के सरकार भी टैक्स बांध देंगे। संसार के अर्थ जितना हुआ उसके पीछे उतना अनर्थ। लेकिन सत्संग में बैठने से यहाँ का जो अर्थ है, आप ईश्वर भक्ति रूपी अर्थ लेकर यहाँ से जाइएगा। इसी को कहते हैं अर्थ। भक्ति करने की विधि जान करके जाइएगा, परमात्मा को प्राप्ति करने का विधि जान करके जाइएगा। सबसे बहुत बड़ा अर्थ है ईश्वर भक्ति करने की कला कैसे कीजिए।